प्रदेश में ग्रीन रोड्स बायोबिटुमिन के इस्तेमाल स्मार्ट रोड्स को लेकर पीडब्ल्यूडी महकमा भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। ग्लोबल रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने खास बातचीत की। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आज रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ है आरआईसी में। सर, किस तरह से पूरा प्रोग्राम है? और आपकी स्पीच देख रहा था, बड़ी टेक्निकली आपने बहुत सारी बातें कही, किस तरह से सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखिए, ये ग्लोबल रोड कॉन्फ्रेंस है, राजस्थान जयपुर में आई है। जनरली आप दिल्ली में और बड़े मेट्रोज़ में करते हैं। अभी बैंगलोर में ब्रिजेस की कॉन्फ्रेंस थी, तो ये एक बिटुमिन फोरम का हम स्वागत करते हैं राजस्थान में। और निश्चित तौर पर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल आपने देखा होगा कि सारे लोग आए हुए हैं जो कि इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। तो राजस्थान भी पायलट बेसिस पे, और जैसा मॉर्थ मिनिस्ट्री हमारी कर रही है, तो राजस्थान भी, जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि उसको हम आगे ले जाएंगे। तो उसी हमारे इंजीनियर्स भी इससे सीखेंगे। पूरे दिन जो सेशंस चलेंगे, बायोबिटुमिन पे है, स्मार्ट रोड्स पे है, सारे सेशंस बहुत मैंने देखा है टेक्निकली बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग आए हुए हैं। तो उनसे हम लोग सीखकर राजस्थान में किस तरह से, चाहे रोड सेफ्टी हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी हो, ग्रीन बिटुमिन, बायोबिटुमिन हो, बायोचार हो, तो अन्य जो चीज़ें हैं उसको हम लोग आगे ले जाने का प्रयास करेंगे आने वाले साल में। सर, 9 एक्सप्रेसवे की घोषणा भी हुई थी बजट में, तो क्या उसमें भी इस तकनीक का इस्तेमाल होगा और फ्यूचर में क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के भी? निश्चित तौर पर जो हमारा एक्सप्रेसवेज है, चाहे एक्सप्रेसवे की मैनुअल बनी हुई है मॉर्थ की, और जिस तरह से दूसरे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं एनएचएआई के, या यूपी ने बनाए या महाराष्ट्र ने बनाए, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, वे साइड एमिनिटीज़ बढ़ाएंगे, और इस तरह के जितने भी एफर्ट्स हैं और जो दूसरी जगह हो रहे हैं उनको इन एक्सप्रेसवे में हमारी डीपीआर में लिया जाए। सर, रोड सेफ्टी को लेकर के भी कुछ बता दीजिए, और एक रोपवे को लेकर के भी घोषणा हुई, तो उसको भी किस तरह से शामिल करेंगे उसमें पूरे? देखिए, रोपवे में हम लोग बीओटी का हमारा एक्ट बना हुआ है। बीओटी जो भी करना चाहे राजस्थान में, तो 9 बीओटी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक हैम हाइब्रिड एनओटी मॉडल भी है, जिसमें हम लोग एनएचएलएम उनकी एक संस्था है, उसके साथ काम कर रहे हैं, और 3 अभी हमारी फिजिबिलिटी स्टडी अप्रूव हुई हैं। तो निश्चित तौर पर रोपवे हम लोग बिग वे में ले रहे हैं, टूरिज़्म के हिसाब से भी ले रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से भी, डीकंजेशन करने के लिए भी, जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फॉरेस्ट वगैरह है तो सीधे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में भी ये कई जगह हो रहा है, और हम लोग भी राजस्थान में रोपवे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए आगे ले जाएंगे। अंतिम सवाल सर, भविष्य में सर नवाचार किस तरह के देखने को मिलेंगे अगर हम पीडब्ल्यूडी सेक्टर की बात करें, पूरे रोड सेक्टर? देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे बारिश में पॉटहोल्स या गड्ढे हैं जो उसको रोकना है, उसके लिए कोई एडेसिव टेक्नोलॉजी है, या हमें हाईवे पे किसी भी तरह का, जैसे बिटुमिन ही है, बायोबिटुमिन का इस्तेमाल करना है, इंपोर्ट रोकना है, तो इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं हम लोग इसको पायलट, जैसे अभी मॉर्थ ने किया है, उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। इसी तरह के आज हम लोग इसमें से सेशन में से, आप लोग टेक्निकली वेरी क्वालिफाइड पीपल आर हियर, सो वील अंडरस्टैंड इट, एंड हमारे इंजीनियर्स भी, हम लोग चाहेंगे कि हमारे राजस्थान में इसका पायलट हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखिए, आप हैं प्रवीण गुप्ता जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि भविष्य में इस तरह की तकनीक का और इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे न केवल पर्यावरण सुधार सुनिश्चित हो, साथ ही साथ रोड की क्वालिटी बढ़े, और जो बार बार 2, 4, 5 साल में जो इस तरह से रोड टूट जाते हैं या उनमें किसी तरह के पैचेज आ जाते हैं, इस तरह की भविष्य में ना हो, तो इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, नवाचार होंगे, और ये भविष्य में राजस्थान में भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।